तो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे कि जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें से प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ गैस एट द सरफेस ऑफ टंगस्टन ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन इज द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर। तो ये 2002 में आया था। तो तुम्हें पता ही होगा कि जो एड्सॉर्प्शन होता है गैस का मेटल सरफेस पर वो जीरो ऑर्डर का होता है। सो यहाँ पे टंगस्टन एक मेटल है तो उसके सरफेस पे जो गैस का एड्सॉर्प्शन है वो जीरो ऑर्डर का होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड प्रॉब्लम अपन को दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे अपन को नॉट करेक्ट वो बताना है। तो तुम्हें पता होगा कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उससे जो एड्सॉर्प्शन वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ये चीज है। बाकी करेक्ट देख सकते हो एड्सॉर्प्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एंड ऑफ एड्सॉर्प्शन नेगेटिव है और एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड रिवर्सिबल है। तो ये चीजें तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम अपन को दे रखी है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। तो 2004 का है। तो इसमें यहाँ पर अगर तुम ऑप्शंस को चेक करोगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है और वो पजेस करता है वेल डिफाइंड एक्टिव साइट्स को। तो ये यहाँ पर चार ऑप्शन को देखना तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पे तुम बाकी स्टेटमेंट को भी पढ़ सकते हो और इनसे पता कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत। तो जैसे कि यहाँ पर सी ऑप्शन को अपन चेक करें तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉर्मली फंक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो ऐसा नहीं है। ऑप्टिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है जिसपे मतलब स्पेसिफिक है तो उससे रिलेटेड है ये चीजें। तो बाकी भी तुम पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम में अपन को पूछ रखा था वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वीसी एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पार्टिकल वीएस। तो यहाँ पर तुम्हें पता ही होगा कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो बड़ा होता है कंपेयर टू सोल्यूट पार्टिकल। तो यहाँ पर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में से अपन को पता रखना है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल है तो इन दोनों के इस रेंज में होता है वो यहाँ पर। तो इसको इस लैंग्वेज में ना बोल के मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो कोलाइडल है वो 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच का होता है। तो उस हिसाब से और जो अपना ट्रू वाला होता है उसको तुम 10⁻⁷ टू 10⁻⁹ इस ऑर्डर यहाँ पर इस रेंज में लेके चल सकते हो। सो यहाँ पर अगर तुम कुछ भी ले लोगे जैसे यहाँ पे तुमने इसको 10⁻⁷ ले लिया और इसका तुमने ले लिया मान लो इधर 10⁻⁶ ले लिया कोलाइडल को और जब तुम रेशियो निकालोगे वॉल्यूम का तो वो R³ R1³ डिवाइडेड बाय R2³ का आएगा। सो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻21 तो 10⁻³ के ऑर्डर का वॉल्यूम होता है ना 4/3 πr³ इस हिसाब से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं होता तो ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। अगला है अपने पास the disperse phase of colloidal iron hydroxide and colloidal gold is positively and negatively charged respectively। so जो colloidal आयरन थ्री ऑक्साइड है और जो कोलाइडल गोल्ड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है डिस्पर्स फेज। द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये पूछा है। सो यहाँ पर अगर तुम बी ऑप्शन को चेक करो मिक्सिंग ऑफ सोल्स हैज नो इफेक्ट। तो जब अपोजिटली चार्ज सोल्स को मिक्स किया जाता है तो उनके चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जो सोल्स है वो पार्शियली और कम्प्लीटली प्रेसिपिटेटेड होंगे इस केस में। तो यहाँ पर नो इफेक्ट ये वाला चीज गलत हो जाएगा। बाकी तुम देख सकते हो कोगुलेशन इन बोथ सोल कैन बी ब्रोट अबाउट बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये ऑप्शन तुम चेक कर सकते हो खुद से। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन causes coagulation in both sols। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन coagulates गोल्ड सोल मोर रेडिली देन आयरन हाइड्रोक्साइड सोल। सो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है तो ये सारे तुम चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को दे रखा है जो लैंगमर मॉडल ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। तो इसके बारे में ये सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें से जो ए ऑप्शन दे रखा है द मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग ए गिवन एरिया ऑफ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा कि जो मास ऑफ एब्जॉर्ब गैस है पर ग्राम ऑफ द एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट। तो ये एड्सॉर्ब्ड है और ये एड्सॉर्बेंट है जिसपे वो एब्जॉर्ब हो रही है। ये प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तुमने पढ़ी होगी चीजें। सो यहाँ पर द मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग ए गिवन एरिया ऑफ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। सो ये तुम चेक कर सकते हो इस केस में ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी तुम चेक कर सकते हो द रेट ऑफ डिसलोकेशन ऑफ
absorb molecule from the surface does not depend on the surface covered, so ये wrong हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन, द एडजॉर्प्शन ऑफ ए सिंगल साइट ऑन द सरफेस में इन्वॉल्व मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एट द सेम टाइम, सी भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे अपन ने लैंग्यूर मॉडल की बात की, तो तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक में जाके देख सकते हो। सो यहाँ पर ये जनरली क्या होता है, ये जो एक्स बाय एम होता है वो इस टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे लो वैल्यू ऑफ प्रेशर के लिए, लो वैल्यू ऑफ प्रेशर के लिए क्या होता है, ये वाली टर्म वन के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो जाती है, तो इस केस में प्रोपोर्शनल टू पी आ जाता है। तो यहाँ पर लो वैल्यू ऑफ प्रेशर के लिए भी यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर सेवंथ प्रॉब्लम में गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एबीसीडी तुमको दे रखा है रेस्पेक्टिवली, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर बताना है। तो तुम्हें पता होगा कि जो गोल्ड नंबर जितना कम होता है उतना ही ज्यादा वो प्रोटेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट ऑप्शन है इसको इसमें सी आ जाएगा। डी का यहाँ पे सबसे कम है, फिर यहाँ पे बी का आ रहा है, यहाँ पे अगर चेक करो तो फिर सी का है और फिर ए का है। तो इस केस में जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतना ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा वो। उसके बाद यहाँ पे अपन चेक करें नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो ये दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिजियो ऑप्शंस। सो यहाँ पर मोर इजीली लिक्विडेबल गैस आर अब्सॉर्ब रेडिली, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस, तो फिजियो ऑप्शन में मल्टी लेयर भी बन सकती है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और इट अकर्स बिटवीन बिकॉज ऑफ वन वॉल फोर्स, तो यहाँ पे कोई भी टाइप का केमिकल बॉन्ड नहीं होता जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड या अदर केमिकल बॉन्ड, तो यहाँ पे वन वॉल फोर्सेस होता है। सो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पर। तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव, तो यहाँ पे गलत है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसमें जो एंथैल्पी होती है डेल्टा एच वो नेगेटिव होती है, तो ये अपना इस केस का ये आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है अपन को यहाँ पे। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तुम्हें पता होगा कि ये इस टाइप से दिया जाता है के पी की पावर 1/n, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वलिटी आएगी। सो यहाँ पर इस केस में इस टाइप से दिया था, प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में इस टाइप का आता है। सो यहाँ पर अगर तुम देखो तो लो प्रेशर पे क्या होता है, जब लो प्रेशर होता है तो उस केस में क्या होता है, ये जो 1/n है वो बन के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पर और जो हाई प्रेशर होता है उसके ऊपर अगर तुम देखोगे तो ये 1/n ये जीरो के टेंड हो जाता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाता है। सो यहाँ पर मॉडरेट प्रेशर पे अपन देखें तो मॉडरेट प्रेशर पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। सो ये डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर के लिए अलग अलग होता है, तो ये तुम देख सकते हो यहाँ पर। तो जैसे जैसे गैस का प्रेशर चेंज होता है वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन भी चेंज होता था। ये वाली इक्वेशन मॉडरेट प्रेशर के लिए है इसके अंदर। सो यहाँ पर ये है, और बाकी लो प्रेशर पर ये पी के प्रोपोर्शनल होता है x/m, एंड हाई प्रेशर पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस होता है, मतलब पी की पावर 0 से तुम यहाँ पर रिलेट कर सकते हो, इंडिपेंडेंट है इसलिए। सो ये चीज है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, द कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग दिस आयंस फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सोल्ट, तो तुम्हें पता होगा कि हार्डी सुल्जे रूल के से अपन देखें तो ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन ग्रेटर विल बी द कोगुलेटिंग पावर फॉर नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे अपन को AS2S3 जो कि आर्सेनिक सल्फाइड या नेगेटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा अपने कैटायन पर उतना ही ज्यादा इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर कोगुलेट कर पाएगा। तो जो अपना करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी हो जाएगा, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि फॉर ए लीनियर प्लॉट ऑफ log ऑफ x/m एंड log ऑफ p इन द फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, ये जो x/m होता है वो प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n होता है। सो यहाँ पर अपन ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा है ये, और दोनों तरफ अपन यहाँ पे log ले लें, तो दोनों तरफ यहाँ पे log ले ले तो log ऑफ x/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/n log ऑफ p प्लस log ऑफ k हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तो अपना जो इंटरसेप्ट हो गया और यहाँ पे स्लोप में 1/n आ रहा है। सो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा इस केस में, यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, इसमें अपन को पूछा है कि यहाँ पे अपन देखें तो पूछा है द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे चार कंडीशन दे रखी है, तो तुम यहाँ पर अगर पढ़ोगे तो डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेज्ड एंड डिस्पर्स मीडियम डिफर ग्रेटली इन द मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तुम पढ़ सकते हो इसके बारे में। सो यहाँ पे 14 प्रॉब्लम देखते हैं, एरोसोल इज ए काइंड ऑफ कोलाइड, तो एरोसोल में क्या होता है, जो तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम है
वो गैस होना चाहिए, यानी डिस्पर्जन मीडियम गैस होना चाहिए। बाकी जो तुम्हारा डिस्पर्स फेज्ड है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। सो इस केस में अगर तुम ऑप्शन चेक करोगे तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। सो यहाँ पे 13 प्रॉब्लम में दिखाया था एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस फॉलोज फ्रेंडली Lich adsorption isotherm in the given flow taxes the mass of gas absorbed on mass m of the absorbent at pressure P is proportional to। तो यहाँ पर अपन को ये देखा, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो x बाय एम है वो इस टाइप का, और जब तुम log लोगे तो वहां पर जो इक्वेशन है वो इस टाइप की आएगी, प्लस लॉग ऑफ के। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो 1/n है, तो 1/n यहाँ पे स्लोप देखोगे तो हाफ है। सो यहाँ पर जो तुम्हारा इस प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो x/n प्रोपोर्शनल टू p की पावर यहाँ पे 1/n है, तो ये p की पावर हाफ हो जाएगा। सो तुम्हारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलता है बाद में।